हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के दो और अति इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको कवर करने वाले हैं, जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न है हमारा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, प्रश्न क्या है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, वो 228096 है और उनका महत्तम समापवर्तक, ठीक है दोस्तों, गुणनफल यानी कि उनका जो मल्टीप्लाई है दो संख्याओं का वो कितना है 228096 है, ठीक है, और उनका महत्तम समापवर्तक, ठीक है, यानी कि एचसीएफ कहने का मतलब है, ठीक है, उनका एचसीएफ कितना है 36 है। तो उन संख्याओं का जो है क्या कह रहा है, लघुत्तम समापवर्त्य है, ठीक है, यानी कि उन संख्याओं का जो है एलसीएम क्या होगा ये पूछा जा रहा है दोस्तों। यूपी चकबंदी भर्ती पुनः परीक्षा 2015 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है 7336 और ऑप्शन बी है 6346 और ऑप्शन सी है 6336 और ऑप्शन डी है 6036, ठीक है दोस्तों। ये चार जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव इसके जो ऑप्शंस है, इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो कि हमें इसको सॉल्व करके इसमें टिक करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम हल करते हैं। देखिए दोस्तों दिया क्या है, सबसे पहले देखो क्या रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, वो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है दोस्तों 228096 है, ठीक है। तो क्या मानेंगे हम इसको, ठीक है, तो मानेंगे क्या इसको हम मानेंगे माना पहली संख्या, ठीक है, माना पहली संख्या, ठीक है, माना पहली संख्या क्या है दोस्तों, बराबर एक्स है, तथा दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या एक्स है तथा दूसरी संख्या बराबर क्या होगी दोस्तों, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी y, ठीक है। अब इनका क्या है गुणनफल कितना है, चूंकि गुणनफल ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, चूंकि गुणनफल कितना है 228096 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 228096 है, ठीक है दोस्तों। ये हमें पहला एक इक्वेशन कह सकते हैं, ये हमें प्राप्त हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या दे रखा है हमें, उसके बाद दे रखा है हमें मॉसो, ठीक है, इसका जो है महत्तम समापवर्ती यानी कि एचसीएफ दे रखा है ना, उनका जो है एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ कितना है दोस्तों, एचसीएफ बराबर है हमारा 36, एचसीएफ कितना है दोस्तों, एचसीएफ है 36, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछा जा रहा है दोस्तों हमसे, एचसीएफ 36 है, तो क्या पूछा जा रहा है हमें एलसीएम, ठीक है, एलसीएम, इसलिए जो एलसीएम है, एलसीएम इज इक्वल टू क्या, ठीक है, एलसीएम पूछा जाता है, एचसीएफ दिया है, गुणनफल दिया है, ठीक है। अब रिलेशन, जो एक रिलेशन वाला जो फॉर्मूला है, इनमें जो संबंध रखता है वो है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है दोस्तों, इससे हम निकाल लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है दोस्तों। चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। या कर देंगे हम इसको, क्या करेंगे, इसको इधर ले लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है दोस्तों। हमने एक्सचेंज कर दिया इसको, ये देखिए हमने इसको एक्सचेंज कर दिया, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि साइड चेंज कर दिया, ये वाला इधर लिख लिया, ये वाला इधर लिख लिया, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, नो डाउट यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम है ना, एलसीएम ही हमें निकालना है, ठीक है, और एचसीएफ की हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, एलसीएम को ऐसे रहने देते हैं, एचसीएफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 36 है, एचसीएफ कितना आ रहा है हमारे पास 36, तो 36 रख देते हैं, और दो संख्याओं का गुणनफल एक्स और इंटू वाई, ठीक है, एक्स वाई जो हमारा आर्क है, एक्स इंटू वाई वो कितना है, देखो एक्स इंटू वाई कितना है 228096 यानी कि 228096 है, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, ये मल्टीप्लाई में है और उधर जाएगा तो किस में जाएगा, ये संख्या जो हमारे पास मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसको उधर भेजेंगे तो बराबर की दूसरी साइड भेजते हैं तो किस में चले जाता है, वो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड में चले जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, एलसीएम बराबर क्या करेंगे 228096 अपॉन कितना होता है 36 है, ठीक है दोस्तों। कितना आ रहा है 228096 अपॉन 36 है। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड भी कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे ही डिवाइड हम इसको कर देते हैं 228096 है, ठीक है दोस्तों। आप देखो यहाँ पे है 36 और यहाँ पे है 228, तो कितनी बार आएगा देखो, अगर हम ऐसे हिसाब लगाते हैं इसका तो कितनी बात है 3 7 21 हो जाता है ना, और 6 6 42 यानी कि ज़्यादा हो जाता है, तो कितनी बार देंगे हम इसको
6 बार दे देते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, 6 छक 36 के 6, 6 छक 36 के 6, 3 हो गया। उसके बाद 6 3 18, 18 3 21, ठीक है दोस्तों, 21। आप इसको माइनस कर देते हैं इसमें से, 8 में से 6 गया, 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 12 बच गया, ठीक है दोस्तों। अब कितना, ये 0 उतर गया, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा ये, 3 3 9, 3 चौक 12, ठीक है। अगर 4 गुणा 12 करते हैं तो 120 आता है, लेकिन 6 चौक 24, तो वो बनता है तुम्हारा 144 बन जाता है, ठीक है। तो हम दे देते हैं 3 बार, ठीक है। तो 3 छक 18 की 8, 1 हो गया, 3 3 9 और 1 10, ठीक है, 108 बन गया, ठीक है दोस्तों। आप माइनस करेंगे, फिर कितना आएगा ये आता है 12, कितना बन जाता है दोस्तों, 12, 12 और 8 20 होता है ना, क्रॉस आ गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, 9 आएगा। फिर से हम कितनी बार दे देंगे, 3 बार दे देंगे दोस्तों। फिर से कितनी बार आता है, 3 बार, तो कितना आएगा ये, फिर 108 आ जाता है। अब दोस्तों क्या करेंगे, 9 में से 8 गया, कितना बचता है, ये देखिए दोस्तों, 9 में से 8 गया, कितना बचता है, 1। उसके बाद 2 में से 1, 2 का 2, ठीक है, 21 बच गया। इसके बाद 6 उतर गया, ठीक है। 200 कितना बच गया, 16 बच गया ना। अब क्या करना है दोस्तों हमें, अब 36 का भागा 216 में कितनी बार आता है वो देखते हैं। अगर हम गुणा करते हैं कितनी बार, 7 बार, तो 3 सतह होता है 21, ठीक है, 21 आता है, लेकिन यहाँ पे 16 ही है और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और 6 सतह 42 आता है, तो ये ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो फिर से हम 6 बार दे देते हैं इसको, ठीक है। तो कितना आ रहा था 6 बार देखने के बाद, 216 आ रहा था ना, तो यानी कि क्या होता है, फिक्स हो जाता है। कितना आ रहा है, 216, तो यानी कि फिक्स हो जाता है। तो इसका उत्तर कितना हो जाता है दोस्तों, 6 3 3 6 है, ठीक है दोस्तों। 6 3 3 6 जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाता है। तो आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला याद करके मतलब रख देना है, ठीक है। दो संख्या को गुणनफल बराबर क्या हो जाता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम इंटू एलसीएम जो भी मतलब एलसीएम और एचसीएफ में से जो भी वैल्यू दी है उसको हमें पुट करना है, बाकी गुणनफल दिया होगा उसको रखना है। इसके बाद जो है इसकी वैल्यूज रख के इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 6 3 3 6। आप ऑप्शन से देखते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है इसका 7 3 3 6, दूसरा है 6 3 4 6, तीसरा है 6 3 3 6 और चौथा क्या है 6 0 3 6 है। तो इसका उत्तर क्या आ रहा है दोस्तों, 6 3 3 6 यानी कि 6 3 3 6 यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन उत्तर क्या हो रहा है, ऑप्शन सी। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, एक आइडिया होता है, और इन्हीं में से अधिकतर बात क्या होता है, कोई क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये इस टाइप से जो है प्रश्नों को याद करके रखना है, प्रश्नों को देख लेना है, फॉर्मूला याद कर लेना है, तो क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये यूपी चकबंदी भर्ती परीक्षा पुनः परीक्षा जो है 2015 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याओं का लॉसअ कितना है, वो 2310 तथा उनका मौसौ। देखो यहाँ पे लॉसअ और मौसौ दे रखा है, ठीक है। दो संख्याओं का लॉसअ दे रखा है 2310 और उनका मौसौ कितना दे रखा है, 30 है। यदि उनमें से एक संख्या 7 × 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। दूसरी संख्या होगी, ऑप्शन ए है 220, ऑप्शन बी है 330, ऑप्शन सी है 425 और ऑप्शन डी है 512, ठीक है दोस्तों। हरियाणा ऑक्शन रिकॉर्डर परीक्षा जो है 2016 में दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा गया है, ठीक है। तो दिया क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम वो लिखेंगे, ठीक है। क्या दिया है हमें, एलसीएम दे रखा है, शॉर्ट में लिखते हैं दोस्तों। एलसीएम बराबर कितना है, दो संख्याओं का लॉसअ कितना है 2310, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मौसौ कितना है, एचसीएफ, ठीक है दोस्तों। मौसौ यानी कि एचसीएफ कितना है हमारे पास 30 है, ठीक है। एलसीएम की तरफ देखो, दो संख्याओं का लॉसअ 2310 है, तो हमने लॉसअ का मतलब होता है एलसीएम, तो हमने एलसीएम लिख लिया ये 2310। उसके बाद उनका मौसम पूछा गया, यानी कि उनका एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो हम कितना कर दिया हमने, कितना है वो 30 है, तो हमने 30 वैल्यू रख दी उसकी। उसके बाद एक संख्या है, ठीक है। एक संख्या क्या है, एक संख्या बराबर क्या है दोस्तों, 7 × 30 यानी कि 7 × 30 कितना होता है, 3 7 21। इसको नीचे करते हैं दोस्तों, 21 210, ठीक है। कितना आ गया, 7 21 यानी कि 210 आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरी संख्या बराबर क्या, दूसरी संख्या निकालना है ना हमको, तो दूसरी संख्या बराबर क्या, अब वही फॉर्मूला लग जाएगा, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है दोस्तों, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। देखो यार दोस्तों, यहाँ पे भी एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, एक संख्या दी है हमारे पास, ये है दूसरी संख्या में निकालनी है, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या,
ठीक है दोस्तों, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, फिर क्या होगा इज इक्वल टू LCM इंटू क्या है HCF। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है दोस्तों, इसमें पहली संख्या क्या है, एक संख्या है ना, पहली संख्या मान लेते हैं इसको, कितना आ रहा है 210, और दूसरी संख्या क्या है दोस्तों एक्स मान लेते हैं, हमको पता नहीं है, अननोन है। ठीक है, LCM कितना है 2310 और HCF कितना है दोस्तों इंटू 30। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, एक्स बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 2310 इंटू 30, फिर अपॉन कितना 210। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया ये। ठीक है, इस जीरो से मतलब जीरो कट गया, 3 से काट देते एक बार, 3 7 21 7 बार। ठीक है, अब 7 का फिर जाता है इसमें, 7 का 7 या 21, 2 बनता है, 7 या 21 ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, 7 का इसमें डिवाइड हो जाता है, कितनी बार आता है देखो, 7 या 21 आता है ना। ठीक है, यहाँ पे 23 है, कितना बचा 2 बचा, फिर 7 या 21। ठीक है, क्रॉस हो गया, उसके बाद जीरो है, अंत में जीरो लग गया, तो कितना आ गया एक्स की वैल्यू क्या निकली दोस्तों, एक्स की वैल्यू निकल गई हमारी, कितनी आई है एक्स की वैल्यू कितनी आई 330, यानी कि 330 जो है दोस्तों एक्स की वैल्यू हमारी निकल गई। एक्स क्या था हमारी, एक्स था हमारा दूसरी संख्या, एक्स को क्या माना था हमने दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या निकल गई हमारे 330। तो ऑप्शन ए है दोस्तों इसमें 220, ऑप्शन बी है 330, ऑप्शन सी है 425 और उसके बाद ऑप्शन डी क्या है 512। तो इसका उत्तर क्या हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी यानी कि 330 इसका उत्तर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी यानी कि 330 इसका उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों हमने जो है इजीली इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताना। इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।